हे गाइस, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग हैं। गणना की दृष्टि से मतलब कि जैसे कुछ भाग ऐसे हैं, जैसे भाग 9 को ले लीजिए तो भाग 9 को भाग 9 का, भाग 9 खा, इस तरह से बांटा गया है। तो जो का खा वाले पार्ट हैं इनको अगर जोड़ा जाए तो इस तरह से टोटल 25 भाग हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक भाग को कि उन भागों में क्या वर्णित है। तो जो पहला भाग है, पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, और जो भाग 1 है इसका विस्तार अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। भाग 2, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, और जो भाग 2 है यह अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक है। भाग 3, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और जो मौलिक अधिकार है यह अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। भाग 4, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और जो भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका विस्तार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में है। भाग 4 का के अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। जो संघ सरकार है इसका विस्तार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अगला है भाग 6। भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन है, और जो राज्य सरकारें हैं ये अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं। अगला है भाग 7। भाग 7 अब भारतीय संविधान से डिलीट किया जा चुका है। भाग 7 में केवल एक अनुच्छेद था 238, लेकिन अब ये डिलीट किया जा चुका है, निरसित किया जा चुका है। अगला है भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, और इसका विस्तार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अगला है भाग 9। भाग 9 में पंचायतें हैं, और यह अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 ऋणा तक। अगला है भाग 9 का। भाग 9 का में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, और इसका विस्तार अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 या 6 तक है। अगला है भाग 9 खा। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं, और इसका विस्तार 243 या जा से 243 या ना तक है। तो ये जो 3 भाग हैं, भाग 9, भाग 9 का, भाग 9 खा, बेहद महत्वपूर्ण है। और जो ये अनुच्छेद हैं ये अनुच्छेद भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद होने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से देख के 243 या छा, 243 या जा, ये सब देख के ऐसा नहीं कि हम याद नहीं करेंगे, हमें इसको याद ही करना पड़ेगा। इसीलिए और सारे अनुच्छेद तो हमने केवल बता ही दिया है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो उन सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको अगर अभी से हम देखते चलेंगे तो जब हम पंचायतें नगर पालिकाएँ पढ़ेंगे तब तक ये अनुच्छेद हमें रट चुके होंगे। तो इसीलिए हमने इस अनुच्छेद को यहाँ से ही लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो जो भाग 9 है वह भाग 9 में पंचायतें हैं, और यह अनुच्छेद अगर देखा जाए तो अनुच्छेद भाग 9 में अनुच्छेद 243 और 243 का से 243 ऋणा तक है। और जो भाग 9 का है इसमें अनुच्छेद 243 ता से अनुच्छेद 243 या छा तक इसका विस्तार है। और जो भाग 9 खा है इसका विस्तार अनुच्छेद 243 या जा से अनुच्छेद 243 या ना तक है। भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन मिलता है, और यह अगर इसका विस्तार देखा जाए तो यह अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 का तक है। अगला है भाग 11। भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक भाग 11 है।
भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो भाग 12 में जो अनुच्छेद हैं वो हैं 264 से 300 का तक, यानी जो भाग 12 है वह अनुच्छेद 264 से 300 का तक है। फिर है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसका वर्णन है। भाग 13 का विस्तार अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। अगला है भाग 14। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद जो भाग 14 है यह अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है। अगला है भाग 14 का। भाग 14 का में है अधिकरण और यह अनुच्छेद 223 का से 223 खा तक है। अगला है भाग 15। भाग 15 में है निर्वाचन और यह अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है। अगला है भाग 16। भाग 16 है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं और यह अनुच्छेद 330 से 342 तक है। अगला है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा है और जो राजभाषा है यह अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अगला है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध किए गए हैं और यह अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अगला है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण है और यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। अगला है भाग 20। भाग 20 में संविधान का संशोधन वर्णित किया गया है और यह अनुच्छेद 368 में है। अगला है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं और यह अनुच्छेद 369 से 392 तक है। अगला है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनका उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक है। तो ये 22 भाग टोटल हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित हैं। अब आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 6 में राज्य सरकारें। भाग 7 निरसित किया जा चुका है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायतें। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ। भाग 9 खा में सहकारी समितियां। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो भारतीय संविधान के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग को डिस्कस किया। अब भारतीय संविधान का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में उनको शामिल करेंगे। जो प्रश्न हैं उस पर डिस्कस करेंगे, तो जिससे कि हमारी एक समझ विकसित हो जाएगी कि भारतीय संविधान के भाग से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जो भी आपके प्रश्न हो या जो भी आपके विचार हों कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत करवाइए। और इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।